नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बड़ी बहस चलती रहती है बाजार में कि लार्ज कैप खरीदो, कोई कहता है मिड कैप खरीदो तो कोई कहता है स्मॉल कैप खरीदो। बहस इसको लेकर चलती है कि लार्ज कैप के वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल और सस्ते हैं, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से स्ट्रेच्ड लगते हैं, थोड़े से महंगे लगते हैं। बट दूसरी तरफ जो मिड कैप और स्मॉल कैप को सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है, वो कहता है कि भैया ग्रोथ भी तो यही है। आपकी लार्ज कैप ना हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रही है, ना एशियन पेंट चल रही है, ना ब्रिटानिया चल रही है। सीमेंट क्षेत्र में सीमेंट से अल्ट्राटेक सीमेंट जरूर चल रहा है, बट वो भी क्या ही कर ले बेचारा अकेले। रिलायंस आपका कर नहीं रहा कुछ, तो लार्ज कैप चला कैसे रहे हो आप? समझो बात को। तो दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे में आम व्यक्ति जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया हम तो मिड कैप में पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों, एमफी का आज डेटा आता हुआ दिखा है, म्यूचुअल फंड्स का डेटा आता हुआ दिखा है, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। और एक बार फिर हमने कंटिन्यू बेसिस पे 25,000 करोड़ की मंथली एसआईपी बुक देखी है और करीब 8 महीने ऐसे हो गए हैं दोस्तों जब हम 20,000 करोड़ के पार निकले और कंटिन्यू बेसिस पे 20,000 करोड़ के ऊपर की ही एसआईपी बुक बनी हुई है। यानी कि आप ये मान लो साल का 3 लाख करोड़ के करीब तो आपको म्यूचुअल फंड्स में ना रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से पहुंच रहा है। तो अब डीआईआईस का मुकाबला करना भैया आसान नहीं है। एफआईआईस बेचो जितना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा सकते हो। मैं दोस्तों एक इंटरव्यू देख रहा था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो इंटरव्यू किसका, हाँ रामदेव अग्रवाल जी का ही है, और आज ही देख रहा था, जहां पे वो ये कह रहे थे कि 2024 में ना एफआईआईस ने बेचा, अच्छा खासा बेच दिया, ठीक है, और डीआईआईस मुकाबला करते रहे, लेते रहे। अब 2025 में क्या बेचेंगे वो, क्या बेचेंगे? समझो, मतलब कहने वाली बात है कि अभी तो एक बेच रहा था, एक खरीद रहा था, तो आपने ये मार्केट देखा। सोचो अगली साल एफआईआईस भी बायर बन जाए, और रिटेल को तो पैसा जा ही रहा है म्यूचुअल फंड्स पे, उन्हें तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो मार्केट क्या हो सकता है मार्केट का, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही ज्यादा हिट करी ये बात मुझे, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। अब डेटा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये शुरुआत हुई थी अप्रैल में फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 20,000 करोड़ से ऊपर की मंथली एसआईपी देखी फर्स्ट टाइम, जहां पे 20,371 करोड़ का फंड आया था। देन मई में आपके लिए 20,904 करोड़, देन जून में 21,262, जुलाई में 23,332 करोड़, अगस्त में 25,320 करोड़, सितंबर में 24,509 करोड़, अक्टूबर में 25,323 करोड़ और अभी नवंबर में 25,320 करोड़ का फंड आता हुआ दिखा है। तो ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर भैया कंटिन्यू एसआईपी कर रहा है, भर भर के पैसा लगा रहा है। वो नहीं डर रहा मार्केट की गिरावट से, वो नहीं डर रहा अगर उसकी पोर्टफोलियो नीचे हो रही है तो, क्योंकि वो गेम समझ गया है। उसे समझ में आने लगी है कि ये जर्नी लॉन्ग टर्म की है, ये जर्नी है समय देके पैसा बनाने की, इंस्टेंट कुछ नहीं है मार्केट में। और ये चीज जितनी जल्दी आपको भी समझ में आएगी उतना बेटर है। ये ट्रेड व्रेड के चक्कर में मत पड़ो, फालतू के चोंचले हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करके देखो, पैसा अपने आप देखो कितना बनता है फिर। अब थोड़ा मोटा मोटी लेवल पे बात करें तो नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम टोटल हो गया है दोस्तों 68.08 लाख करोड़ का, यानी 68 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। ये डेटा बता रहा था जब 50 लाख करोड़ हुआ था कि FY30 तक 1 लाख करोड़ हो जाएगा। मुझे लग रहा है उससे पहले ही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट इनफ्लो 60,295 करोड़ आया है। तो नवंबर में भी म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो ही आया है करीब 60,000 करोड़ के समथिंग का। अब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, स्मॉल कैप मिड कैप फंड में लगातार अच्छे इनफ्लोज आ रहे हैं और वहीं लार्ज कैप में मतलब कुछ खास नहीं मिल रहा। लगातार तीसरे महीने मिड कैप में सबसे ज्यादा इनफ्लो आ रहा है। तो मिड कैप भैया अनबीटेबल हो चुका है, अनडिस्प्यूटेड इस समय लीडर बना पड़ा है। दूसरे नंबर पे स्मॉल कैप में फंड जा रहा है और तीसरे नंबर पे बचा ही गया, लार्ज कैप बचा, फिर तो लार्ज कैप में जा रहा है। अब आप डेटा सुनिए। नवंबर में मिड कैप में आपके लिए 4,883 करोड़ के इनफ्लोज आए थे, स्मॉल कैप में 4,112 करोड़ के और लार्ज कैप में मात्र 2,548। तो ये दर्शा रहा है आपको कि मजा ही नहीं आ रहा इन्वेस्टर्स को भाई साहब, स्मॉल मिड खेलने वो तो बस। हाँ, अगर आप
लास्ट मंथ का देखो, अक्टूबर का, लास्ट मेरा मतलब है डेटा की मदद से, लास्ट हमारा डेटा आया है नवंबर का, तो उससे पहले हो गया अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर में आपके लिए मिड कैप तो अनडाउटेडली मतलब लीडर है 4683 करोड़, लेकिन अक्टूबर में मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में फिर भी मुकाबला था। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप को 3772 करोड़ का इन्फ्लो आया और लार्ज कैप को 3452 करोड़ का। हालांकि यहां भी लार्ज कैप को सबसे कम ही इन्फ्लो मिले थे, बट फिर भी सही मिल गई। वहीं सितंबर की बात करूं तो कुछ खास नहीं था। तो लार्ज कैप में पैसा ही नहीं आ रहा तो शेयर्स कैसे चलेंगे दोस्तों। और मिड कैप कंटिन्यू लीडर बना हुआ है। तो डेटा एक बार फिर आया है और डेटा एक बार फिर बता रहा है कि हु इज द लीडर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।